हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली मेरे एक रिलेटिव वो टाइगुन की 1 लीटर वाली टॉर्क कन्वर्टर वेरिएंट जो होती है ऑटोमेटिक वाली, वो वेरिएंट परचेज़ किए। तो मैंने उसका कुछ वीडियोस भी, शॉर्ट वीडियोस भी डाला था अपने चैनल पे। तो उसको देख के काफ़ी लोगों का कमेंट आया था और मुझे पर्सनल मैसेज भी आया था व्हाट्सएप पे कि मुझे कितना प्राइस में वो मिला और कितना डिस्काउंट चल रही थी उस टाइम जब मैंने परचेज़ किया। तो उसको क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं मिसलीड आपको करना नहीं चाहूँगा, जो कि टाइटल में आप देख सकते हो कि 2 लाख का अमाउंट मैंने लिखा हूँ। ऐसा 2 लाख वाली कोई डिस्काउंट चल नहीं रहा है अभी टाइगुन में। लेकिन जो कार हमने परचेज़ किए उसमें बहुत सारे ऑफ़र और डिस्काउंट मर्ज होके वो 2 लाख के आसपास हमको बेनिफिट हुआ। उसका मैं ब्रेकअप आपको बता देता हूँ एक-एक करके। ज़रूरी नहीं कि आपको 2 लाख डिस्काउंट मिल जाए, हो सकता है उससे ज़्यादा भी मिल जाएगा, हो सकता है उसमें कम भी मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कई सारी फैक्टर के ऊपर। फर्स्ट वन हो गया कि कौन सी डीलर से आप ले रहे हैं, किस मंथ में ले रहे हैं और कौन-कौन सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप एलिजिबल हो। जैसे कोई एक्सचेंज करने के लिए अगर कार है आपके पास तो एक्सचेंज बोनस आपको मिल जाएगा। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं डिटेल में फिर आगे जाके वीडियो में आपको बताऊँगा। टाइगुन जो 81 लीटर वाली वेरिएंट है उसका जो एक शोरूम प्राइस है वो है 17,15,900 रुपीज़। उसमें टीसीएस लगती है 1% की, टोटल हो जाती है 17,33,059 रुपीज़। तो बेसिकली देखा जाए जो हमारा ऑन रोड प्राइस रहता है उसमें 2 कंपोनेंट रहता है, एक शोरूम प्राइस हो गया, उसको छोड़ के जो हमारा इंश्योरेंस, एसेसरीज, रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ हो गया। इन मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है, जो एक शोरूम प्राइस उसमें अगर कोई नई कार आप परचेज़ करते हो तो उसमें डिस्काउंट नहीं मिलती, बहुत रेयर केस में मिल जाती है। अगर कोई ऑफ़र या फिर फेस्टिव सीजन चल रहा है या फिर क्वार्टर की एंड या फिर ईयर की एंड चल रही है तो उस टाइम हो सकता है आपको मिल जाए। सेकंड पार्ट जो है इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में हम पहले बात कर लेंगे, उसके बाद एक शोरूम प्राइस के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, एक शोरूम प्राइस को छोड़ के कई सारे डीलर होते हैं जो कि एक 6 या 7,000 या फिर 10,000 का एक अमाउंट फिक्स डाल देते हैं। वो बोलते हैं लॉजिस्टिक चार्ज। वो चाहे लॉजिस्टिक चार्ज हो या फिर कन्वीनियंस या फिर डिपो चार्ज, कुछ भी हो। एक्चुअली ये जो अगर इस टाइप का कोई डीलर आपको अगर इस टाइप का कोई चार्ज डालता है तो ये कम्प्लीटली इलीगल है। आप उनके कस्टमर केयर को मेल लिख सकते हैं। मैंने जब 1 साल पहले लिया था अपनी टाइगुन GT प्लस तो मुझे भी 6,000 या 7,000 के एक चार्ज मेरे को डाले थे। तो मैंने जब फॉक्सवैगन की कस्टमर केयर को मेल किया तो वो फिर हटा दिए। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन। देखिए, रजिस्ट्रेशन में आप कोई पैसा सेव नहीं कर सकते क्योंकि वो एक फ़िक्स चार्ज है, वो गवर्नमेंट के पास जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप एलिजिबल हो BH सीरीज़, जो भारत सीरीज़ का भी आया है नंबर, अगर आप एलिजिबल हो आप ले सकते हैं। उसमें आपकी काफ़ी अपफ्रंट जो पेमेंट है वो काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि वन टाइम जो 1,60,000 या 2 लाख के आसपास जो अगर आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज आती है 15 ईयर के लिए, उसके जगह आपको 2 साल का बस रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा। फिर 2 साल के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन वो रिन्यू हो जाता है, तो उसमें आपका पैसा सेव हो जाएगा। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि VH सीरीज़ सभी लोग VH सीरीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होती है, तो इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। तो अभी ये मान के चलते हैं हम 15 ईयर्स का रजिस्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट आती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे डीलर काफ़ी कोशिश करती है आपसे बड़ी अमाउंट का एक मार्जिन ले लेने के लिए। डीलर जितना इंश्योरेंस अमाउंट आपको बताती है, आप डायरेक्ट कंपनी से या फिर पॉलिसी बाजार टाइप का कोई थर्ड पार्टी कंपनी से कोटेशन ले लीजिए, आप देख लेंगे काफ़ी डिफरेंस उसमें आएगा। तो आपके पास 2 रास्ता है, या तो आप वो कोटेशन को डीलर को दिखाएंगे, बोलेंगे देखिए मेरे को बाहर से इतना मिल रहा है तो आप इतने में मुझे देना है तो दीजिए, नहीं तो मैं बाहर से ले लूँगा। मोस्ट ऑफ द केस डीलर्स राज़ी हो जाते हैं, तो वो आपको उसके आसपास आपका डिस्काउंट मिल जाएगी। तो इस गाड़ी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 67,000 के आसपास कुछ इंश्योरेंस उन्होंने कोटेशन दिए थे, बाद में 17,000 के डिस्काउंट करा के 40,000 के आसपास हमको चार्ज किए। सेकेंड थिंग, इन केस डीलर राज़ी नहीं होती उतने अमाउंट में, काफ़ी डिफरेंस रहता है, तो आप बाहर से भी ले सकते हैं, कोई हार्म नहीं है। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि डीलर आपको डराएंगे कि बाहर से लेंगे तो इंश्योरेंस क्लेम करने में प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सर्विस सेंटर के साथ जो इंश्योरेंस कंपनी टाइड अप है, उस कंपनी का अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं जो कि कैशलेस प्रोवाइड करती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो चाहे आप डीलर से लीजिए या फिर आउटसाइड डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से लीजिए। तो यहाँ पे आपको 15 to 20,000 बच जाएगा, आई एम श्योर, क्योंकि हमेशा डीलर बहुत सारे मार्जिन रख के आप इंश्योरेंस अमाउंट की कोटेशन देते हैं। थर्ड थिंग हो गया एसेसरीज। देखिए, एसेसरीज जो है वो
चाहे एक्सेसरी जो पैक होता है वो 4-5 चीज़ों को इकट्ठा करके एक पैक बना देते हैं, चाहे उसका नाम मस्ट हैव एक्सेसरीज हो, कुछ भी हो, लेकिन वो कंपलसरी नहीं होती। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन कौन सा एक्सेसरी चाहिए। आप अगर चाहे तो 1-2 अगर मड फ्लैप हो गया, मैट हो गया, फुट मैट, उस टाइप का जो जो एक्सेसरी आपको चाहिए आप इंडिविजुअल ले सकते हैं, पूरा पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे 10,000 में टाइगुन में प्रोवाइड करते हैं, पहले कार कवर देते थे, अभी कार कवर उनका शायद क्वालिटी ख़राब आया या फिर क्या आया, अभी कार कवर नहीं आती। उसके बदले वो देने लगे हैं जो कुशन, 2 कुशन, उसका तो बीन बैग देते हैं, वो मेरा बिल्कुल यूज़ नहीं होती, मैंने जब लिया था। उसका नेट, बूट में एक नेट देते हैं, वो भी किसी यूज़ का नहीं है। उससे अच्छा आप बूट का एक मैट ले लेंगे तो आप ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। तो मेरे हिसाब से एक चार्जर का केबल देते हैं। तो इन सब को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको 10,000 नहीं, मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगी। तो उस केस में भी आप 3 to 4,000 सेव कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेसरीज का प्राइस नहीं पता तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया हूँ, फॉक्सवैगन टाइगुन की सभी एक्सेसरीज़ का प्राइस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पे कोई डीलर चीट करने की मौका नहीं मिलेगी। और एक हो गया फास्टैग। फास्टैग के लिए 500 रुपीज़ लेते हैं सभी डीलर्स। इनकेस आपको ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है तो आप वो चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हैं क्यों ज़्यादा चार्ज करें, क्योंकि वो जो 500 जो चार्ज करते हैं उसमें 100 या 200 रुपीज़ का कुछ बैलेंस आपको वॉलेट में मिलता है। और एक बात ध्यान रखने वाली चीज़ है, इनकेस आप चाहते हो जो नंबर, जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कवर आती है जो कि प्रोटेक्ट करती है रजिस्ट्रेशन प्लेट को। डीलर क्या करते हैं, उसके लिए आपसे 500 to 600 रुपीज़ या फिर 1000 रुपीज़ चार्ज कर लेते हैं और उसमें डीलर का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह दे देते हैं। मतलब उनका एडवर्टाइजमेंट भी होगी और चार्जेस आपसे लेंगे। तो बेहतर है आप अमेज़न से खुद ऑर्डर कर लीजिए। 200 to 300 रुपीज़ लगेंगे। वो रजिस्ट्रेशन प्लेट का जो कवर होता है उसका आप खुद लेकर दे सकते हैं। जब वो इंस्टॉल करेंगे नंबर प्लेट उस टाइम आप लगा देंगे, उससे आपका पैसा भी सेव हो जाएगा और एडवर्टाइजमेंट भी नहीं होगी डीलर की। ये बात हो गया जो एक शोरूम के प्राइस के अलावा जो चीज़ हो गया उसके बारे में। यहाँ से आप जैसे 6-7 हज़ार मैंने बता दिया, लॉजिस्टिक चार्ज वो सेव कर सकते हैं, इंश्योरेंस से भी सेव कर सकते हैं। और लोन के बारे में थोड़ा शॉर्टली बता देता हूँ। कोशिश कीजिए आप डायरेक्ट बैंक से डील करने के लिए, क्योंकि जो डीलर रहता है उससे अगर आप लोन लेते हैं कोई इशू नहीं है। उसमें क्या होता है कि डीलर अपना कमीशन कमाने के चक्कर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर प्रोसेसिंग फीस है वो सब चीज़ में आपसे ज़्यादा चार्जेस कर लेंगे। आजकल तो ऐसा हो गया कि पहले जैसे SBI हो गया, जहाँ पे काफ़ी मुश्किल होती थी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वो मांगते थे, अभी काफ़ी इजी हो गया है। बहुत इजीली मुझे 2-3 दिन में अप्रूवल होके सब कुछ हो गया 2-3 दिन में। मुझे पहले लग रहा था कि काफ़ी मुश्किल होगी। और हमने जो इस कार के लिए जो लोन लिए हैं वो पंजाब नेशनल बैंक से लिए 8.2 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और डायरेक्ट अगर आप बैंक से डील करेंगे और वही चीज़ आप अगर डीलर को बताएं कि मुझे बैंक से डायरेक्ट इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है, प्रोसेसिंग फी नहीं लग रहा है, तो इन दैट केस यू कैन गो विद द डीलर्स एजेंट। ये हो गया सेकंड पार्ट की बात, जहाँ पे आप सभी चीज़ में थोड़ा बहुत बार्गेन करके अपना पैसा सेव कर सकते हैं। अब आते हैं पहला पार्ट जो कि एक शोरूम प्राइस। एक शोरूम प्राइस हमेशा गाड़ी की फिक्स रहती है, उसमें डिस्काउंट मिलना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जो डिस्काउंट मिलने का जो चांसेस है उसमें वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग हो गया कि अगर डीलर कोई कैश डिस्काउंट ऑफ़र कर रहा है या फिर अपनी तरफ से कोई डिस्काउंट ऑफ़र कर रहा है, वो डिस्काउंट आपको मिल सकता है। कॉर्पोरेट डिस्काउंट, अगर आप कोई कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं तो आपको कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिलेगी। अगर कोई एग्जिस्टिंग कार आपके पास है, वो अगर आप बेचते हैं, वो अगर आप एक्सचेंज कराते हैं डीलर के पास, जो कार की प्राइस होती है उसके अलावा आपको एक एक्सचेंज बोनस एक्स्ट्रा मिलता है। मतलब कार की प्राइस अगर 2 लाख होती है, वो 2 लाख तो आपको मिलेगी ही, उसके अलावा आपको 20,000 30,000 एक्सचेंज बोनस जो है वो अलग सा मिलेगी। हमारे केस में क्या हुआ, हम काफ़ी दिन से देख रहे थे कार लेने के लिए। दिसंबर का मंथ और कोई क्वार्टर जैसे मार्च के एंड में होता है, उनको क्या होता है कि सेल्स वालों को थोड़ा टारगेट पूरा करने का जल्दी रहती है। और मैंने ये देखा कि अगर जनवरी या फिर फरवरी में अगर गाड़ी लेते हैं, ऐसा कुछ उसमें मेजर अपडेट नहीं थी जो कि हम अगर दिसंबर में लेते हैं वो मिस करेंगे। क्योंकि मैंने अपडेट जो आने वाली है उसमें रियर फॉग लैंप एक अपडेट आएगी और छोटे मोटे कुछ कॉस्मेटिक चेंज है,
स्टिकर इस टाइप का है, जो कि हम अगर मिस आउट कर लेते हैं इस इतने डिस्काउंट मिलने के बाद तो कोई इशू नहीं है। तो इसलिए हम डिसाइड किए दिसंबर में ही ले लेंगे। तो हमारी जो बिलिंग हुई थी 29 दिसंबर को हुई थी 2022। उसमें हमको क्या क्या डिस्काउंट मिल गया मैं बता देता हूँ। एक डीलर की तरफ से कैश डिस्काउंट मिल गया 66,000 की, एक्सचेंज बोनस मिल गई 20,000, कॉर्पोरेट डिस्काउंट 20,000, फिर एक रहता है कॉर्पोरेट एक्सचेंज बेनिफिट, मतलब कॉर्पोरेट डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस तो मिला ही 20,000, उसके अलावा और एक 20,000 मिली जो कि कॉर्पोरेट एक्सचेंज बेनिफिट। उसके बाद डीलर अपनी तरफ से और एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट दी 40,000 की। तो ये सब कुछ मिलाने के बाद और एक 4 ईयर्स की जो सर्विस वैल्यू पैकेज है वो भी हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। वो शायद सभी गाड़ी के साथ मिल रही है अभी। तो ऐसे अगर सब जोड़ देते हैं 1,82,000 टोटल, 1,82,000 की डिस्काउंट हमको डायरेक्ट मिला एक शोरूम प्राइस से। मतलब जो हमको 17,33,000 होना चाहिए एक शोरूम प्राइस TCS को जोड़ के, वो हमको मिली 15,50,000 में, जो कि हमको स्ट्रेट 1,82,000 की बेनिफिट मिल गया। उसके बाद जो मैंने बताया एसेसरीज हुआ, इंश्योरेंस हुआ, वहाँ पे मैं 20 to 30,000 ऐसे ही सेव कर लिया। आप 20,000 मान के चलिए, तो ये हो गया 1,82,000, वहाँ पे 20,000। तो आप अगर देखेंगे तो लगभग 2 लाख के आसपास हमने यहाँ पे बेनिफिट मिल गया हमको पूरी गाड़ी में। तो हमको जो ऑन रोड प्राइस पड़ी सब कुछ जोड़ के वो हो गया 17,70,000, जिसमें 10,000 का जो एसेसरीज है वो इंक्लूडेड है और 4 ईयर की सर्विस पैकेज वो भी इंक्लूडेड है। और एक चीज़ बता देता हूँ, इनकेस आपको लग रहा है ये डेमो कार या फिर कुछ कार पुरानी है काफ़ी जिसके वजह से हमको डिस्काउंट मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। अक्टूबर 2022 की मैन्युफैक्चरिंग है और जो मॉडल ईयर है वो 2023 है। इसका मतलब हमने जब परचेज़ किए या फिर डिलीवरी लिए उसके 2 महीने पहले ही कार मैन्युफैक्चर हुई थी। और ये हो गया इनवॉइस एक शोरूम प्राइस की जो डीलर ने दी है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो जैसे कि रजिस्ट्रेशन चार्ज वो गवर्नमेंट के पास जाती है और एक्सेसरीज उनका अलग बिलिंग होती है। तो इसलिए जो इनवॉइस हमको मिलती है वो एक शोरूम प्राइस से ही मिलती है। इसका एक शोरूम प्राइस आप देख सकते हैं 15,50,000 की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर नया कार परचेज़ करने की प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करिए थोड़ा लंबा टाइम लेके मल्टीपल डीलर से बात करके कहाँ पे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं वो थोड़ा कंपेयर करके आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। सेकंड थिंग ये है कि देखिए स्कोडा वोक्सवैगन कार में ऐसे ही रीसेल वैल्यू कम होती है, तो आप 2022 में लीजिए या फिर 23 में लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका रीसेल वैल्यू जब ऐसे ही कम है तो एक साल में डिफरेंस में इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कोई फ़ीचर मिस नहीं कर रहे हैं या फिर कोई अपग्रेडेड फीचर है जो कि आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाला है, इस टाइप का अगर फीचर नहीं आता है तो आप पुराना गाड़ी भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और आप ये जैसे मंथ एंड हो गया, क्वार्टर एंड हो गया या फिर ईयर एंड, इस टाइप के टाइम में आप थोड़ा बार्गेन करके अच्छे से अच्छे डील पा सकते हैं। मैं तो देखा हूँ लोग जनवरी में भी अच्छे डील मिल रहे, जनवरी में भी लोगों को। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है कि डीलर के पास कितना स्टॉक है, वो अगर स्टॉक क्लियर करना चाहता है, इस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। इस टाइप के और वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ।